उसमें कितना कमीशन मिलता है। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो कस्टमर सर्विस पॉइंट है वहाँ पर आखिर जो एसबीआई के कस्टमर्स हैं उनका क्या क्या काम होता है। सबसे पहले कैश विड्रॉल का काम होता है, कैश डिपॉजिट का काम वहाँ पर होता है, जनधन के अकाउंट्स वहाँ खोले जाते हैं, पासबुक प्रिंटिंग वहाँ होती है, अटल पेंशन योजना भी वहाँ मिलती है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना भी वहाँ मिलती है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा भी आप वहाँ करा सकते हैं, और ई-केवाईसी अपडेशन भी वहाँ पर होता है। यानी कि ये सारी एक्टिविटीज़ हैं जो एसबीआई कस्टमर की सीएसपी पॉइंट पर हो सकती है। अब देख लेते हैं कि कौन कौन एलिजिबल है। मान के चलिए अगर आप कस्टमर सर्विस पॉइंट खुद के लिए लगाना चाहते हैं और उसे अपना व्यवसाय बनाना चाहते हैं तो आपको क्या क्या एलिजिबिलिटी की चाहिए। सबसे पहली कंडीशन तो यह है कि आप 12th क्लास पास होने चाहिए। फिर दूसरा यह है कि आपने किसी भी बैंक से, नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूट से किसी तरह का अगर कोई लोन लिया है तो वो डिफ़ॉल्ट में ना हो, और जो आप जहाँ भी आप ये सेटअप करने की लिए कर रहे हैं वो या तो आपका हो या फिर आपने लीज पर ले लिया हो और उसका रेंट एग्रीमेंट आपने बनवा चुके हो, और आपका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो, क्योंकि इसमें पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट भी जाती है, तो कोई भी केस आपके अगेंस्ट में पेंडिंग ना हो क्रिमिनल रिकॉर्ड में। मैंने आपको कहा था कि अगर स्टेट आप किसी भी बैंक से अगर आज की डेट में जुड़ना चाहते हैं तो आपकी सिविल परफेक्ट होनी चाहिए। आपकी सिविल में किसी भी तरह की कोई भी वो डिफ़ॉल्ट बर्दाश्त नहीं कर सकता, ना बैंक ना कोई और। अब देख लेते हैं, अगर यदि मान के चलिए आप कस्टमर सर्विस पॉइंट लगाते हैं, कियोस्क लगाते हैं एसबीआई का, तो आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। सबसे पहली ज़रूरत होती है आपको एक लैपटॉप होना चाहिए आपके पास, प्रिंटर होना चाहिए, पासबुक प्रिंटर आपके पास होना चाहिए, और एक बायोमेट्रिक डिवाइस होना चाहिए, क्योंकि आप जो भी पेमेंट या विड्रॉल करेंगे उसमें वो बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेट ही होगा। अब आते हैं कि मान के चलिए आप कस्टमर सर्विस पॉइंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट, लीज यदि प्रीमाइसेस आपका है तो उसका कोई प्रूफ या लीज का कोई प्रूफ, उद्योग आधार कार्ड, और एक गुड रेपुटेशन हो आपकी, ताकि कोई भी यानी कि आप जिस भी ब्रांच में अप्लाई करेंगे वहाँ आपके प्रति कोई नेगेटिव फीडबैक ना मिल जाए ब्रांच मैनेजर को कि आप कोई क्रिमिनल हो या किसी तरह का फ्रॉड कर सकते हो। उस तरह की एक अच्छी रेपुटेशन तो आपकी होनी चाहिए। अब हम सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात देख लेते हैं कि कमीशन। अगर आप कस्टमर सर्विस पॉइंट लगा रहे हैं तो आप कितना कमीशन मिलेगा। क्योंकि आजकल इंडिया में लगभग 78,000 कस्टमर सर्विस पॉइंट है, तो मतलब यानी कि बहुत सारे लोगों ने अपनी ये रोजी रोटी बना ली है, यानी कि यही उनका मेन व्यवसाय है। और यहाँ तक कि मेरी खुद की ब्रांच में जो मेरे साथ 6-7 सीएसपी जुड़े हैं उसमें से कई कई का जो कमीशन बनता है महीने का वो 20-30 हज़ार रुपये तक बनता है। यानी कि आप 20-30 हज़ार रुपये कमा पा रहे हैं तो यानी कि आपको कुछ और करने की ज़रूरत ही नहीं। और ये चूँकि स्टेट बैंक से अगर आप एक बार जुड़ गए तो स्टेट बैंक में 40 करोड़ खाते हैं, जिसके अंदर से 28 करोड़ के करीब केवल जनधन के खाते हैं, तो वहाँ तो स्कोप बहुत ज़्यादा है। आइए हम देख लेते हैं कि जो छोटे मोटे जो टास्क होते हैं उसमें आपको कितना कमीशन मिलता है। ये जो मैंने लिस्ट निकाली है एक्चुअली क्या है, कस्टमर सर्विस पॉइंटों के लिए स्टेट बैंक ने काफ़ी सारी आउटसोर्स कंपनियां करी हुई हैं, तो ये फिक्स नहीं है, लेकिन अगर यदि आप किसी भी कंपनी से जुड़ेंगे तो मोटा मोटी आपको इसी प्रकार का कमीशन मिलेगा, 10-20% ऊपर नीचे मान लीजिए। अकाउंट ओपनिंग के लिए आपको 20 रुपये मिलते हैं, आरडी के लिए आपको 15 रुपये से लेके 50 रुपये तक मिलते हैं, एसटीडीआर के लिए 5 से 50 रुपये मिलते हैं, कैश डिपॉजिट अगर आप करेंगे तो 2 रुपये से 12 रुपये तक मिलेगा, कैश विड्रॉल करेंगे तो 3 रुपये से 12 रुपये तक आपको मिलेगा। यानी कि ये पूरी एक लिस्ट है जिसको अगर आप देखेंगे, आधार सीडिंग, मोबाइल सीडिंग, एपीवाई, पीएमएसएसवाई, पीएमजेजेवाई, ग्रीन पिन जनरेशन, मतलब आप एटीएम का पिन भी आप खुद जनरेट कर सकते हैं, पासबुक प्रिंटिंग, मतलब यानी कि स्कोप अनलिमिटेड है। अगर आप कस्टमर सर्विस पॉइंट लेते हैं
तो ये मान के चलिए शुरू के 6 या साल भर जो आप मेहनत करेंगे, जितने अकाउंट आप खोलेंगे जनधन के, जनरली वही कस्टमर आपके पास आएंगे। कभी वो कैश डिपॉजिट करवाने आएंगे, कभी विड्रॉल करने आएंगे। तो एक तरीके से अगर आपने शुरू के साल 6 महीने अच्छी मेहनत कर ली, तो यानी कि वही कस्टमर आपको रिकरिंग इनकम देते जाएंगे, यानी कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। आपके ऑटोमेटिकली 5-10 हज़ार रुपये फिक्स हो जाएंगे कि इन कस्टमर से तो मेरे आने ही आने हैं। अब आप किससे कांटेक्ट करें सीएसपी के लिए? एक्चुअली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने लगभग 50 से ज़्यादा कंपनियों को आउटसोर्स किया हुआ है, जिनके खुद के अलग अलग सेटअप होते हैं। आपको उन कंपनियों से कांटेक्ट करना होता है, जिसमें मेन कंपनी है सीएससी, अलंकित, जियो पेमेंट, जीरो मास, एआई सेक्ट, ऑक्सीजन, और भी है, मैं लिस्ट देता हूँ। ये सारी कंपनियां क्या करती, जब आप इनसे कांटेक्ट करते हो तो ये खुद ही अपना सारा सेटअप लगाती है। ये मैं पीछे आपको लिस्ट दे रखा हूँ, ये लगभग 26 जो बिजनेस करस्पॉन्डेंट्स के नेम हैं। जब भी आप सीएसपी लेना चाहेंगे तो आपको पहले इनसे कांटेक्ट करना पड़ेगा। ये सारा सेटअप वगैरह करेंगे, फिर बाद में जिस भी ब्रांच, जो भी आपके नज़दीकी ब्रांच है, वहाँ से ब्रांच मैनेजर से एक रिकमेंडेशन लिख के वो एलएचओ जाती है रिक्वेस्ट। आप नोट डाउन कर सकते हैं इन सारी कंपनियों के नाम, और आप गूगल पे अगर सर्च करेंगे तो इनकी वेबसाइट पर इनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको मिल जाएगी, जिससे आपको कांटेक्ट करना है सीएसपी लेने के लिए। बाकी 26 ये बहुत ही आसान है। आप सिर्फ गूगल पे सर्च करिए, कांटेक्ट डिटेल निकालिए और कांटेक्ट करिए कि आपको सीएसपी लेना है। आप बताइए कि आप ब्रांच के नज़दीक हैं, आपके पास क्या क्या फैसिलिटी है। अब जो कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन आती है, मान के चलिए जो 26 कंपनियों के नाम मैंने आपको बताए, आप जब भी जाएंगे उनके पास कि हमें इंस्टॉलेशन करवाना है तो इसकी कॉस्ट कितनी है। इसमें 26 कंपनियों में काफ़ी सारी कंपनियां ऐसी है जो लगभग फ्री में कर देती हैं, और फिर इनकी रेंज शुरू हो जाती है। कोई 10,000 सेटअप के लेता है, कोई 15,000, कोई 20,000, कोई 1,00,000-2,00,000 तक भी लेता है। जैसे 1,00,000-2,00,000 कोई ले रहा है तो वो शायद तक एटीएम भी आप ही के केबिन में वो खुद ही सेटअप करके जाएंगे, फर्नीचर खुद करके जाएंगे। यानी कि मतलब ये है कि जो जितने पैसे ले रहा है वो उतना सेटअप आपके यहाँ करके जाएगा। कोई 1,00,000-2,00,000 ले रहा है तो हो सकता है वो पूरा फर्नीचर और साथ में एक एटीएम भी आपको देके जाएगा। और हाँ, सपोर्ट, चूंकि अब आजकल ये इतना ज़्यादा वाइड स्प्रेड है कि 26 अलग अलग कंपनियां हैं, तो अगर आप जिसको भी चूज़ करें, एक बार उनसे आप उनका फीडबैक लीजिए। उनसे पूछिए कि ऐसा कोई सीएसपी है जो उन्होंने आपके एरिया के आसपास अलॉट किया हुआ हो। आप उससे बात करिए कि ये कस्टमर सपोर्ट कितना देते हैं। क्योंकि क्या है कि ये आपकी जो चीज़ है सीएसपी, एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन है। मतलब यानी कि अलग अलग सॉफ्टवेयर में अलग अलग चेंजेस होते रहते हैं। अगर यदि आपका जो बिजनेस करस्पॉन्डेंट सही आपको सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहे, आपका सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं कर रहे, तो फिर वो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। हो सकता है इनिशियली आप 10-20 हज़ार रुपये अगर ज़्यादा लग जाएं, लेकिन आपको सपोर्ट अच्छा मिले कि कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तुरंत आपके सपोर्ट के लिए आधा 1 घंटे में प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, तो यानी कि आपका कमीशन लगातार आता रहेगा। तो आप ये जो इतने भी ये 26 ये बिजनेस करस्पॉन्डेंट्स हैं, इनसे आप बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हैं, इनसे फीडबैक ले सकते हैं। फेसबुक, ट्विटर वगैरह पे इनका फीडबैक भी आपको मिल जाएगा अगर आप सर्च करेंगे तो। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। और अब मैं चाहता हूँ कि अगर यदि आपको कोई आय का स्रोत चाहिए तो आप सीएसपी और एसबीआई का बैंक कियोस्क लेने में बिल्कुल मत हिचकिचाइए, क्योंकि मैंने कई लोगों को देखा है जो 20,000 से लेकर 40,000 रुपये तक के महीने का कमीशन कमा रहे हैं। और ये बहुत अच्छा नंबर 1 का धंधा है, इसमें कोई रिस्क नहीं है। अगर आप किसी को विड्रॉल दे रहे हैं पैसा, तो बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेट से दे रहे हैं, तो आप किसी गलत व्यक्ति को पैसा दे नहीं सकते। तो अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है